वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। क्लास 11 चैप्टर 6 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ NC8 इज इक्वल टू NC2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ NC2 दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। ना एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है एंड दैट इज इफ NCR इज इक्वल टू NCP, NCR की वैल्यू NCP के इक्वल होती है, तो डेट मीन्स ये जो बेस की दोनों वैल्यूज़ हैं तो R एंड P इन दोनों का सम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग NC8 एंड NC2 अगर आपस में इक्वल हैं तो इम्प्लाइज दैट 8 + 2 विल बी n, तो n इक्वल टू 8 + 2 हो जाएगा, दैट मीन्स 10 हो जाएगा। तो n की वैल्यू 10 हो जाती है हमारे पास। अब n अगर 10 है तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ NC2। n की वैल्यू 10, तो 10C2 वी हैव टू फाइंड आउट। 10C2 फाइंड करने का वे हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 10 - 2, दैट इज फैक्टोरियल 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 इज 2 इंटू 1 इंटू 10 - 2 इज फैक्टोरियल 8। तो फैक्टोरियल 8 एलिमिनेट हो जाएगा 2 से 5 टाइम्स, तो 9 5 = 45। दैट शुड बी द सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, डिटरमाइन n इफ 2NC3 रेशियो NC3 इज इक्वल टू 12:1। 2NC3 की वैल्यू होती है फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2n - 3, दैट इज रेशियो मीन्स डिवाइड, और डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो बाद वाला फ्रैक्शन रिवर्स होता है, इसलिए NC3 में फैक्टोरियल n नीचे आएगा एंड फैक्टोरियल 3 ऊपर जाएगा, n - 3 फैक्टोरियल भी ऊपर चला जाएगा, दैट इज 12/1, दैट इज। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है जितना हम कर सकते हैं, तो यहाँ फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 एलिमिनेट हो जाएगा। फैक्टोरियल 2n को वी कैन राइट 2n अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो इट बिकम्स 2n - 1, 2n - 1 को भी बाहर निकालते हैं तो इट बिकम्स 2n - 2, इसे भी बाहर निकालते हैं तो इट बिकम्स 2n - 3 फैक्टोरियल। ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास 2n - 3 फैक्टोरियल है, इसलिए वहाँ तक हमने इसे एक्सपेंड कर दिया। ऐसे ही यहाँ डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है फैक्टोरियल n n - 2 को फैक्टोरियल n में से बाहर निकाल देने पर हमारे पास बचेगा n - 3 फैक्टोरियल। न्यूमिनेटर में n - 3 फैक्टोरियल है जो एलिमिनेट हो जाएगा, सो दैट वुड बी 12/1। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है, 2n - 3 फैक्टोरियल एलिमिनेट हो जाएगा, n - 3 फैक्टोरियल एलिमिनेट हो गया, n से n एलिमिनेट हो जाएगा, तो दैट बिकम्स 2 इंटू 2n - 1 एंड 2n - 2 में से अगर हम 2 को बाहर कॉमन ले लेते हैं तो इट बिकम्स n - 1 डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास n - 1 इंटू n - 2 है, दैट इज इक्वल टू 12/1, दैट इज। तो n - 1 भी एलिमिनेट हो जाएगा। n की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है क्योंकि n की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, सो वी कैन एलिमिनेट दैट। नाउ इट बिकम्स 2 2 ज़ा 4 से 3 टाइम्स एलिमिनेट हो जाएगा, तो दैट इज 2n - 1 विल इक्वल टू 3 इंटू n - 2, तो दैट मीन्स 2n - 1 विल इक्वल टू 3n - 6 हो जाएगा। नाउ 3n में से 2n को माइनस करते हैं, इक्वल टू 6 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो इट बिकम्स n इज इक्वल टू 5, तो n की वैल्यू हो जाती है 5 एंड दैट इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, डिटरमाइन n इफ 2NC3 रेशियो NC3 इज इक्वल टू 11:1। नाउ सिमिलर फॉर्मेट में 2NC3 को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो दैट बिकम्स 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n - 3 फैक्टोरियल, दैट वुड बी इंटू, रेशियो मीन्स अपॉन में होता है, अपॉन में टर्म्स NC3 आएगा तो डेट मीन्स फ्रैक्शन रिवर्स हो जाएगा, सो फैक्टोरियल n नीचे चला जाएगा एंड फैक्टोरियल 3 की वैल्यू ऊपर इंटू n - 3 फैक्टोरियल, डेट मीन्स NC3 के एक्सपेंशन को रिवर्स कर दिया तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 11:1 हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो 2n और 2n - 3 में से 2n बड़ा है, इसलिए 2n को में से 2n फैक्टोरियल में से 2n को बाहर कॉमन लिया तो डेट बिकम्स 2n - 1, 2n - 1 को भी बाहर ले लेते हैं, 2n - 2 हो जाएगा, इसे भी बाहर निकालने पर 2n - 3 का फैक्टोरियल जो डिनोमिनेटर के 2n - 3 के फैक्टोरियल से एलिमिनेट हो जाएगा एंड फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, दैट इज इंटू फैक्टोरियल 3 6 हो जाएगा, n - 3 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल में से n फैक्टोरियल बड़ा है तो n फैक्टोरियल में से n बाहर निकालेंगे तो डेट बिकम्स n - 1, इसे भी बाहर निकाल दिया तो n - 2 हो जाएगा, और इसको भी बाहर निकालते हैं तो n - 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा इक्वल टू 11/1। n - 3 फैक्टोरियल एलिमिनेट, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2n - 3 का फैक्टोरियल एलिमिनेट हो जाएगा एंड n से n कैंसिल हो जाएगा, दैट बिकम्स 2 इंटू 2n - 1। यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लेते हैं तो इट बिकम्स n - 1 हो जाएगा अंदर, एंड डिवाइड में हमारे पास टर्म बचा है n - 1 इंटू n - 2, दैट इज इक्वल टू 11/1। n - 1 फिर से एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज n की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है, 3 से बड़ी होनी चाहिए,
सो 2 टू ज़ा 4 से अब एलिमिनेट नहीं हो रहा है, सो अब कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो 4 से अंदर मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करना है इंटरनल वैल्यूज़ को, तो 4 टू ज़ा 8n माइनस 4 अपॉन n माइनस 2 विल इक्वल टू 11 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n माइनस 4 इक्वल टू 11n माइनस 22 हो जाएगा। 11n में से 8n को माइनस कर लेते हैं, सो इट बिकम्स 22 माइनस 4। तो 11 में से 8 माइनस करेंगे 3n इक्वल टू 18 हो जाएगा। सो n की वैल्यू हो जाएगी 18 अपॉन 3 एंड दैट इज इक्वल टू 6। सो द वैल्यू ऑफ n बिकम्स 6। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल। ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर्किल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर 21 पॉइंट्स हैं, इनसे कितने कॉर्ड्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, डेट ऑफ 25। तो कॉर्ड बनता कैसे, आप कोई से भी 2 पॉइंट्स को मैच कर दीजिए तो डेट वुड बी द कॉर्ड ऑफ द सर्किल। तो डेट मीन्स 21 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के जितने वेज होंगे उतनी कॉर्ड्स बनाई जा सकती हैं। ओके, तो डेट मीन्स नंबर ऑफ कॉर्ड्स विल बी 21 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के जितने भी वेज होंगे, तो डेट इज दिस वन। तो 21 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के ओवरऑल इतने वेज, और इतने ही हमारे कॉर्ड्स बनेंगे। ठीक है, तो डेट वुड बी 21 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 10 टाइम्स, तो डेट मीन्स 210 कॉर्ड्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। दैट शुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स हैं, जिनमें से हमें 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। ओके, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन विल बी, 3 बॉयज़ को 5 बॉयज़ में से सिलेक्शन कॉम्बिनेशन होता है, तो सिलेक्ट करने के तरीके 5c3 हो जाएंगे, एंड मीन्स होता है मल्टीप्लाई। 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करने के वेज 4c3, 5c3 की वैल्यू होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 4c3 हो जाएगा, 4c1 के इक्वल होता है एक्चुअली, तो दैट इज 4c1 इज 4, 4c1 विल बी 4। ओके, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स 5 टू ज़ा 10, 4 ज़ा 40, दैट मीन्स 40 वेज में हम 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स को आउट ऑफ 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, find the number of ways of selecting 9 balls from 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color. ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल बॉल्स जो हमारे पास अवेलेबल है वो हैं 6 रेड्स, 5 वाइट्स एंड 5 ब्लू बॉल्स। बॉल टू बी सिलेक्टेड 9, और 9 के लिए बाउंडेशन गिवन है कि 9 बॉल्स के अंदर क्या होना चाहिए, 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर आना चाहिए। नाउ 3 रेड बॉल्स आउट ऑफ 6 रेड बॉल, तो 6c3 सिलेक्शन के बेस हो जाएंगे, एंड मीन्स मल्टीप्लाई 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, तो 3 रेड सेलेक्ट करना है, 3 वाइट सेलेक्ट करना है एंड 3 ब्लू बॉल सेलेक्ट करनी है। तो 5 वाइट में से 3 वाइट बॉल्स को सिलेक्ट करने के बेस 5c3 हो जाएगा, एंड मीन्स अगेन इंटू 3 ब्लू बॉल्स आउट ऑफ 5 ब्लू बॉल्स, तो 5c3 हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करना, 6c3 फाइंड करने का वे होता है 6 इंटू 5 इंटू 4, डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 टर्म्स डिवाइडेड बाय 3 से डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक का प्रोडक्ट, दैट इज 5c3 की वैल्यू भी हो जाएगी 5 इंटू 4 इंटू 3, डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 टर्म्स डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड 5c3 की वैल्यू अगेन 5 इंटू 4 इंटू 3 एंड डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज सिंप्लीफाई करते हैं, 3 टू ज़ा 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 एंड 2 टाइम्स, 3 से 3 एंड 2 टाइम्स, 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100 हो जाएगा, 10 इंटू 10 एंड 5 4 ज़ा 24, सो 5 4 ज़ा 20, दैट इज, तो 20 10 एंड 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 2000, दैट मीन्स 2000 वेज में हम इस सिलेक्शन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52, पैक के अंदर टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, एंड कार्ड्स कितने सेलेक्ट कर रहे हैं, 5 कार्ड्स टू बी सिलेक्टेड। कंडीशन क्या है, एग्जैक्टली 1 एस होना चाहिए। ओके, अगर हम पैक के अंदर देखें तो पैक के अंदर एसीज कितने होते हैं, 4 एसीज होते हैं। ओके, 4 एसीज में से 1 एस एग्जैक्टली आना चाहिए। ना 52 कार्ड्स में से 4 एसीज को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो रिमेनिंग कार्ड्स विल बी 48। उन 48 कार्ड में से कितने, 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, जिसमें से 1 कार्ड हमने एस सेलेक्ट कर लिया, अब अदर कार्ड एस नहीं होना चाहिए, तो डेट मीन्स रिमेनिंग 48 में से हम 4 कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, तो 4 अदर कार्ड्स एंड 1 एस, तो डेट विल बी दिस वन। इसे सिंप्लीफाई करना है,
4C1 की वैल्यू 4 है। So that would be the answer. Question number 7. In how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 players in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल 17 प्लेयर्स अवेलेबल हैं जिसमें 5 बॉलर्स एंड 12 बैट्समैन है। नंबर ऑफ प्लेयर्स टू बी सिलेक्टेड इज 11 जिसमें एग्जैक्टली 4 बॉलर्स होना चाहिए। तो डैट मीन्स हम अपनी टीम में केवल और केवल 4 बॉलर्स को ही प्लेस कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली 4 बॉलर्स आउट ऑफ 5 बॉलर्स। तो 5 बॉलर्स में से 4 बॉलर्स को सिलेक्ट करने के बेस 5C4 हो जाएगा। नाउ हमें 11 प्लेयर्स सिलेक्ट करने हैं, जब तक 11 कंप्लीट नहीं होता तब तक मल्टीप्लाई। नाउ 5 बॉलर्स में से 4 बॉलर्स हमने सेलेक्ट कर लिया। अब रिमेनिंग 12 प्लेयर्स में से हमें 11 कंप्लीट करने के लिए कितने प्लेयर्स और चाहिए? तो 11 में से 4 निकल गए तो डैट मीन 7 प्लेयर्स और सेलेक्ट करने, तो 12C7 हो जाएगा एंड दैट वुड बी द नंबर ऑफ वेज। 5C4 की वैल्यू 5C 5 - 4 1 के इक्वल होगी एंड 12C7 की वैल्यू हो जाएगी 12C, दोनों का डिफरेंस 5 के इक्वल हो जाएगा। 5C1 की वैल्यू 5 होती है, दैट इज़ 5 इंटू 12C5 फाइंड करने के लिए 12 से डिसेंडिंग ऑर्डर में 5 टर्म्स, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 5 से डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक का प्रोडक्ट, तो 5 4 3 2 1 दैट इज़ 5 4 से 20, तो डैट मीन्स 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा एंड 2 से 5 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। सो इट बिकम्स 11 5 55 इंटू 9 इंटू 8 हो जाएगा। 9 5 45, 9 5 45, 49 इंटू 8, 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 5 40, 8 9 72, 76 कैरी 7, 8 4 32 एंड 7 39। सो टोटल 3960 वेज में हम इस टीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. A bag contains 5 black and 6 red balls. Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल अवेलेबल बॉल्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड, टू बी सिलेक्टेड 2 ब्लैक एंड 3 रेड्स। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितना हो जाएगा? ब्लैक बॉल अगर सिलेक्ट करनी है तो ब्लैक में से सिलेक्ट करनी होगी, तो 5 ब्लैक में से 2 ब्लैक बॉल्स को सिलेक्ट करने की वेज 5C2 एंड मीन्स मल्टीप्लाई। 6 रेड बॉल्स में से 3 रेड बॉल्स को सिलेक्ट करने की वेज 6C3, इसे सिंप्लीफाई करना है। 5 इंटू डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इंटू 6C3 होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 2 से 2 टाइम्स, तो 5 2 ज़ा 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 2 ज़ा 6 से 6 कैंसिल, 5 4 ज़ा 20, 20 10 ज़ा 200। सो टोटल 200 वेज में हम 2 ब्लैक बॉल्स एंड 3 रेड बॉल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। Question number 9. In how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल अवेलेबल कोर्सेज 9 है जिसमें से चूज करने 5 कोर्सेज एंड क्वेश्चन इज सेइंग 2 कोर्सेज आर कंपलसरी। देन नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितना हो जाएगा? दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई। एक्चुअली 9 कोर्सेज में से 2 कोर्सेज तो कंपलसरी है, तो डेट मीन्स वो तो हमें सेलेक्ट ही नहीं करने, तो उनको रिमूव कर देते हैं टोटल कोर्सेज में से। अब जो 5 कोर्सेज हमें सेलेक्ट करने थे उसमें से 2 कोर्सेज कंपलसरी हैं, इसलिए वो भी रिमूव हो जाएगा, तो डेट मीन्स डेट वी हैव टू सेलेक्ट। तो डेट मीन्स 7 कोर्सेज में से 3 कोर्सेज को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड 7C3 होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 टर्म्स डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट वुड बी 3 2 ज़ा 6 से 6 कैंसिल, 7 5 ज़ा 35। इट मीन्स 35 वेज में हम 9 कोर्सेज में से 5 कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें से 2 कोर्सेज कंपलसरी है। दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किए गए कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली समझ में आए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें।